नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एक सीधा सवाल कि क्या हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क नफरत की फैक्ट्री में तब्दील हो गया है और इसके प्रोडक्ट्स लगातार सड़कों पर उतरकर देश के नागरिकों के खिलाफ ही हिंसा कर रहे हैं। यह शख्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, मनोज। उम्र सिर्फ 35 साल। और देखिए जिस तरह से इसने देश की राजधानी दिल्ली में, इंद्रलोक में नमाज अता कर रहे लोगों पर पैरों से वार किया और जिस नफरत से यह भरा हुआ है, यह सवाल हमें, आपको और हर व्यक्ति को पूछना चाहिए अपने प्रिय प्रधानमंत्री से कि मोदी जी, जिस समय आप अपनी चुनावी भारत यात्रा पे निकले हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं, कभी हाथी की सवारी करते हैं, कभी नाव की सवारी करते हैं, कभी टनल के अंदर जाते हैं, यह सब जब आप कर रहे हैं, तब आप यह भी देखिए कि 2014 के बाद से 2024 तक की जो यात्रा है, उसमें इस तरह के जो शख्स हैं, जो देश के हमवतनों यानी फेलो इंडियन सिटीजन्स के प्रति इतनी भीषण नफरत से भरे हुए हैं, इनका क्या इलाज है और कौन सी पॉलिटिक्स इन्हें इस तरह से हिंसक बना रही है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर अकेले नहीं हैं। यह अकेला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले जिस तरह से देश कौंधा था, मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगी। देखिए स्क्रीन पर, जुलाई 2023 में इसी तरह का एक शख्स जिसका नाम चेतन कुमार, वह भी वर्दीधारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का व्यक्ति, और वह चलती ट्रेन में हत्या करता है 4 भारतीय नागरिकों की। वजह, उसे भीषण नफरत होती है मुसलमानों से। और देखिए यह इंसिडेंट किस तरह से बता रहा है कि अनगिनत जगहों पर जो नफरती ब्रिगेड पैदा हुई है, जिसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज हासिल है, वह क्या क्या गुल खिलाती है अपने ही फेलो सिटीजन्स पर। यहां ध्यान दीजिए, यहां वे विदेशी लोगों पर हमला नहीं कर रहे, वे सरहद पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वह देश के भीतर वर्दी पहनकर हिंसा कर रहे हैं। साथ ही देखिए यह वीडियो, यह खबर, ये 2020 की है, देश की राजधानी दिल्ली से ही है। यह जो शख्स दिखाई दे रहा है, यह फैजान, 25 साल का फैजान किस बर्बरता से मार डाला गया। इसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, वजह पुलिस की बर्बरता। यह जो वीडियो है, यह बताता है कि भारत किस तरह से नफरती देश में धीरे धीरे तब्दील कर दिया गया, और मारने वाला कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस का ही शख्स। और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट बार बार इस मामले में कहती रही, अभी भी कह रही है, मामला चल रहा है, यह जो इंसिडेंट है, यह देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा सवाल है। और 2020 से लेकर 2024 तक की जो कड़ी है, वह हमारे सामने है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस जिस तरह से जूता बरसाती है नमाजी भारतीय नागरिकों पर, वह बता रहा है मोदी जी कि वतन असुरक्षित है। यहां यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि एक ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया पर इस समय यह बताने पर उतारू है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, अंदर जाएं। विदेश में तो लोग ऐसा नहीं करते, और ऐसा करने वाले बहुजन हिताय वाले लोग भी हैं जो अक्सर दलितों और ओबीसी का कार्ड खेलते रहते हैं और पीछे पीछे मोदी जी के लिए बैटिंग करते रहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उनकी हिम्मत पड़ती है जब देश में, इसी दिल्ली में और पूरे अन्य राज्यों में कावड़ जाते हैं, जब छा जाता है पूरा का पूरा रामराज, तब तो यह सब मंडल कमंडल वाले लोग इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन यहां पर जिस तरह की बेशर्म बैटिंग कर रहे हैं अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, ये लोग, बहुत खतरा है। और इसी क्रम में एक सवाल, एक रिक्वेस्ट मिलॉर्ड आपसे भी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, आप बीकानेर में
पगड़ी पहनकर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आख्यान व्याख्यान दे रहे हैं। लेकिन देखिए, आप ही की फ्रेटर्निटी के लोग, यह शख्स जो कोलकाता हाई कोर्ट का जज रहा, रिजाइन किया और रिजाइन करने से पहले ही उसने घोषणा की कि वह भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से ये एबीपी बांग्ला में रैपिड फायर में सीधे सीधे एक सवाल पूछा जाता है, गांधी या गोडसे, किसे वो चुनेंगे? और इसके जवाब में वो कहते हैं कि इसका जवाब वह अभी नहीं दे पाएंगे। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, এটা ভাবতে হবে। तो यानी ये जो नफरती ब्रिगेड है मिलॉर्ड, यह सिर्फ वर्दीधारी या कुछ दंगाइयों के दिमाग में नहीं है, यह ऊपर से लेकर नीचे तक फैल रही है और इस आग से कोई बच नहीं पाएगा। और इसी क्रम में एक यह जो रिपोर्ट आई है, यह भी बहुत अहम रिपोर्ट है, जिस पर वायर के उमर राशिद ने बहुत अच्छी स्टोरी की है। इससे पता चलता है कि 2022-2023 के भीतर इस देश में कितने घर ढहाए गए, कितने लोग बेघर हुए, और ये जो लोग बेघर हुए हैं इनमें किनकी तादाद कितनी है। क्योंकि अधिकांश लोग जो हटाए गए द सो कॉल्ड बुलडोजर राज में या द सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट हटाने के राज में, वे मुसलमान, दलित और गरीब थे। यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा मोदी जी आपके विकास की कहानी को बहुत अच्छे से बता रहा है। क्योंकि 2024 के लिए आपने यह भी नारा दिया था कि हर एक व्यक्ति के पास अपना घर होगा, हर परिवार के पास अपना घर होगा। अब देखिए, यह जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, इसके मुताबिक इन 2 सालों में 22 और 23 में भारत में 7.4 लाख लोग जबरन हटाए गए, और जो घर ढहाए गए हैं 1.53 लाख घरों को ढहा दिया गया है। और इसमें देश की राजधानी में भी बहुत बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा का नूह इलाका, यहां से अगर जो आंकड़े हैं वह बता रहे हैं कि जिनके ऊपर यह जो बुलडोजर चला है, वे कौन सा बुलडोजर है, उसमें भी धर्म और नफरत का एंगल शामिल है। और इस बारे में कुछ ही समय पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी बताया था कि निशाने पर, इस तरह की तमाम कार्रवाइयों के निशाने पर मुसलमान हैं। लिहाजा मोदी जी, जब आप करोड़ों करोड़ रुपए हमारे जो कर से आपको मिलते हैं, वे योजनाओं पे बहा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, उस समय ये जो विस्थापन है, ये जो बुलडोजर चलना है, इस पर भी आपसे ही सवाल पूछा जाना चाहिए। शुक्रिया।